लद्दाख सीमा विवाद को हल करने के लिए चीन और भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसरों की बैठक खत्म हो चुकी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक से कोई भी बड़ी सफलता हाथ नहीं मिली। चीन सेना के द्वारा भारत में 3 जगह पर अतिक्रमण को लेकर कई दौर पर बातचीत हो चुकी है, लेकिन सब बेनतीजा निकली है। भारत और चीन सेना कमांडर स्तर की बैठक में मोल्डो चुशल के LAC के आगे स्थान पर हुई, जिसमें किसी भी तरह का कोई परिणाम नहीं निकल पाया है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में कोई भी बड़ी सफलता हाथ नहीं मिली तो सिर्फ एक चीज, वो थी सौहार्दपूर्ण वातावरण की बात। हालांकि इस बैठक से पहले ही चीनी सरकार के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इसके संकेत दे दिए थे। उसने लिखा कि सैन्य बैठक से दोनों देशों के बीच जारी तनाव में कम होने की उम्मीद है, लेकिन हम सीमा मुद्दे पर बिल्कुल नहीं झुकेंगे। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा था कि भारत को सीमा पर अपनी भड़काऊ गतिविधियों को तुरंत रोक देना चाहिए और चीनी सीमा का सम्मान करना चाहिए, अन्यथा इस गतिरोध का वास्तविक हल नहीं निकल सकेगा। चीनी अखबार ने भारतीय सेना को गलवान घाटी क्षेत्र के निर्माण पर रोक लगाने की बात भी कही थी। भारत चीन के बीच चल रहे इस विवाद में चीन कई बार ऐसे संकेत दे चुका है कि वो युद्ध की तैयारी में जुट चुका है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने सैनिकों और हथियारों का यहाँ पर पहुँचाना शुरू कर दिया है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी यहाँ पर उन्नत हथियार और ऊंचाई पर काम करने वाले दूसरे उपकरणों के साथ यहाँ पर पहुँच रही है। रिपोर्टों में बताया गया है कि PLA कई उन्नत हथियार प्रणाली और तिब्बती पठार के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में ऑपरेशन के लिए परिष्कृत जेट को इस इलाके में भेजा जा रहा है। तो वहीं भारतीय सेना ने भी लेह के लद्दाख सीमा पर अपलट करते हुए सैनिकों को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में महीनों तक चले आ रहे सीमा विवाद को लेकर दोनों के बीच शनिवार को कॉर्प्स कमांडर स्तर पर बैठक हुई। वहीं बैठक से एक दिन पहले चीन सरकार ने अपने मुखपत्र में चेतावनी दी थी कि वह 1 इंच भी इस क्षेत्र को नहीं छोड़ेगा। हालांकि मुखपत्र में बीजिंग ने कहा था कि वह नई दिल्ली के साथ अच्छे पड़ोसी संबंध चाहता है। ग्लोबल टाइम्स में प्रकाशित संपादकीय में कहा गया कि चीन भारत की दुर्गति नहीं करना चाहता। पिछले कई दशकों से अच्छे पड़ोसी संबंध चीन के मूल राष्ट्रीय नीति रही है और चीन सीमा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का पालन करता है। हमारे पास भारत को अपना दुश्मन बनाने का कोई भी कारण नहीं है। इसमें यह भी कहा गया कि चीन 1 इंच भी इस क्षेत्र को नहीं छोड़ेगा। भारत एक रणनीतिक गलतफहमी पैदा कर चीन के क्षेत्र में घुसता जा रहा है, लेकिन चीन ने कभी भी इसकी निंदा नहीं की। हालांकि चीन मजबूत प्रतिवाद करने के लिए बाध्य है। अखबार में यह भी कहा गया है कि भारत चीन सहयोग के साथ एक शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय माहौल का आनंद उठाएगा। इसमें यह भी कहा गया कि अगर दोनों देश सीमा विवाद को लेकर आमने सामने आते हैं तो पूरा हिमालय क्षेत्र और भारतीय उपमहाद्वीप इससे अस्थिर हो जाएंगे। कोई भी बाहरी शक्ति इसे बदल नहीं पाएगी। सीमा क्षेत्र के साथ ही शांति स्थापित करना और दोस्ताना सहयोग दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा। इसी बीच लद्दाख के पैंगोंग लेक पर सीमा विवाद को हल करने के लिए शीर्ष सैन्य स्तर पर हुई वार्ता के बीच भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि सीमा पर शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए चीन की सेनाएं पूर्व स्थिति पर लौटना होगा। चीन की ओर से दक्षिण सिंजियांग मिलिट्री एरिया के कमांडर मेजर जनरल ल्यू लिन ने चीन के कम्युनिस्ट सरकार के सीमा संबंधी दृष्टिकोण को सामने रखा। ऐसा बताया जाता है कि दोनों कमांडरों ने विवाद को हल करने का सुझाव रखा है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सीमा पर जारी गतिरोध के खत्म करने के लिए दोनों देशों के बीच पहली बड़ी कोशिश की गई है। इंडियन आर्मी के एक प्रवक्ता ने बातचीत का जिक्र किए बिना बताया कि भारत चीन सीमा पर मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत और चीन के अधिकारी तयशुदा सैन्य और कूटनीतिक माध्यमों से जुड़ना जारी रखेंगे। शनिवार को दोनों देशों की तरफ से हुई लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत से पहले स्थानीय कमांडरों के स्तर पर दोनों सेनाओं के बीच 12 राउंड बातचीत हो चुकी है। इसके अलावा 3 मेजर जनरल स्तर की भी बातचीत हो चुकी है। हालांकि इससे पहले कई दौर की बातचीत में कोई हल नहीं निकलने के बाद इतने बड़े स्तर पर बातचीत का फैसला लिया गया। एक दिन पहले ही दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत में दोनों ही पक्ष एक दूसरे के संवेदनशीलता और चिंताओं का सम्मान करते हुए शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए अपने मतभेदों को खत्म करने की सहमति जताई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले भी 7 बार मिलिट्री लेवल बातचीत दोनों देशों के बीच हो चुकी है। 4 बार ब्रिगेडियर और 3 बार मेजर जनरल रैंक ऑफिसरों के साथ ये बात बेनतीजा निकली है। सूत्रों के मुताबिक कल हुई बैठक में पैंगोंग लेक,
फिंगर 4 और फिंगर 5 के चीन के बढ़ते तनाव को देखते हुए एक्स्ट्रा तैनाती के साथ चीन ने जो टेंट और कैंप के साथ परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया है उसके बारे में बातचीत की गई। इसमें साफ तौर पर कहा गया कि अप्रैल 2020 का स्टेटस चीन कायम करे। तो वहीं चीन की तरफ से कहा गया है कि भारत कोई भी रोड कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। हालांकि ये LAC पर भारत की सीमा के अंदर है, इसलिए चीन का इस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं बनता। भारत की तरफ से ये बात भी कही गई कि गलवान में चीनी सैनिकों की तैनाती को कम किया जाए और उनको अपनी जगह पर वापस भेजा जाए। इस इलाके में चीन ने अपने सैनिकों की तैनाती भी पिछले दिनों में कम की है और पीछे हटा है। वहीं भारतीय सेना के औपचारिक बयानों के मुताबिक किसी भी तरह की अटकलें बिल्कुल गलत होंगी और दोनों देश मिलिट्री और डिप्लोमेटिक तरीके से विवाद को पूरी तरह से सुलझा सकते हैं। कल हुई बैठक एक पॉजिटिव नोट के साथ खत्म हुई, लेकिन अभी भी बातचीत की जाएगी ताकि लद्दाख में LAC पर चीन के दबदबे को कम करते हुए तनाव को खत्म किया जा सके। इसी के साथ दोस्तों आज की खबर में इतना ही। दोस्तों आपको क्या है, क्या चीन लद्दाख से अपने पांव को वापस पीछे खींचेगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी यह खबर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर अवश्य करें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।